1000 साल, सोचिए जरा, 17 बार किसी चीज को तोड़ा जाए और वो हर बार फिर से खड़ी हो जाए। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के स्वाभिमान की। नहीं है जिसका जिसकी कोई नहीं है शुरुआत, सृष्टि के कण कण में बसता वो है शंभु प्राणनाथ। तो चलिए आज हम सोमनाथ के इसी सफर को समझते हैं जो 1026 के उस हमले से शुरू हुआ और आज तक जारी है। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ है खंडर और दूसरी तरफ जगमगाता हुआ वैभव। यही तो है सोमनाथ की असल कहानी। ये सिर्फ पत्थर और सोने की कहानी नहीं है, ये उस संकल्प की कहानी है जो हर चोट के बाद, हर हमले के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। और इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में देखें। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। साथियों, ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और ये कार्यक्रम आज तो शुरू हो रहा है। हमें 1000 साल का स्मरण देश के कोने कोने में करना है, दुनिया को हमारी विरासत का परिचय करवाना है। हमें 75 साल का ये नया पर्व भी मनाना है और हम 2027 मई तक इसको मनाते रहें, जन जन को जगाते रहें। जगा हुआ देश सपनों को साकार करने के लिए चलता रहे। तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमलावरों को लगा था कि वो एक प्रतीक को मिटा देंगे, लेकिन वो एक बात भूल गए कि प्रतीक इमारतों में नहीं, लोगों के दिलों में बसते हैं। और आज जो सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो भारत की उसी कभी न हारने वाली शक्ति का प्रतीक है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी की जड़ें हैं कितनी गहरी? मतलब हजारों साल तक हमलों को सहने की ये ताकत, ये आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, बहुत पीछे। एक ऐसे दौर में जहां आस्था और ब्रह्मांड एक हो जाते थे। पुराणों की माने तो यहीं पर चंद्रदेव ने एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी और उसी से ये बना भारत का पहला आदि ज्योतिर्लिंग। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? प्रकाश का स्तंभ, अ पिलर ऑफ लाइट। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इसे भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला स्रोत माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है, अंधेरे की नजर भी वहीं पड़ती है। और बस यहीं से शुरू होता है सोमनाथ का वो 1000 साल का संघर्ष और उससे उभरने की वो बेमिसाल कहानी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये जख्मों का एक पूरा इतिहास है।
सोचिए, महमूद गजनवी के हमले से लेकर फिर खिलजी की सेनाएं और फिर औरंगजेब के आदेश। ऐसा लगता है जैसे हर सदी ने सोमनाथ पर हमला करने की कसम खा रखी थी, इसे मिटाने की कोशिशें। ये एक ऐसा सिलसिला था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। 17, ये नंबर सुनिए, 17 बार। 17 बार इसे तोड़ा गया और हर बार 17 बार ये फिर से खड़ा हुआ। ये सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन नहीं था, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, जिजीविषा, मतलब जीने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। जब जब पत्थर जमीन पर गिरे, लोगों के विश्वास ने, उनकी आस्था ने उन्हें फिर से जोड़ दिया, और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से। लेकिन रुकिए, सोमनाथ की कहानी सिर्फ इतिहास और आस्था तक ही नहीं रुकती। अब बात करते हैं साइंस की। विज्ञान अब हमें कुछ ऐसे राज बताने वाला है जो सदियों से, लिटरली सदियों से जमीन के नीचे दफन थे। जरा सोच कर देखिए, आज जहां लाखों श्रद्धालु चलते हैं, दर्शन करते हैं, ठीक उनके पैरों के नीचे इतिहास की एक पूरी की पूरी परत दबी हुई है। IIT गांधीनगर और ASI ने एक GPR सर्वे किया और पता है क्या मिला? जमीन से 12 मीटर नीचे एक 3 मंजिला इमारत। ये खोज हमें बताती है कि सोमनाथ के नीचे न जाने अभी और कितने रहस्य छिपे हुए हैं। और अब ये देखिए, ये है बाण स्तंभ, 6ठी सदी का एक पिलर। इस पर एक लाइन लिखी है कि इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक बीच में कोई जमीन नहीं है। कमाल की बात पता है क्या है? ये बिल्कुल सच है। आज के सैटेलाइट मैप्स उठाकर देख लीजिए, वो भी यही बताते हैं। ये हमारे पूर्वजों के खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। तो सदियों का संघर्ष बीता और फिर आई 20वीं सदी। भारत को आजादी मिली और जैसे ही इस नए देश का जन्म हुआ, सोमनाथ के फिर से बनने की कहानी ने भी एक नए दौर में कदम रखा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग को दोबारा बनाना नहीं था, ये तो आजाद भारत के 2 महानायकों का संकल्प था। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन खंडहरों के बीच खड़े हुए और प्रण लिया कि गुलामी के हर निशान को मिटा दिया जाएगा, और फिर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने उस प्रण को पूरा किया, उसे साकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के राष्ट्रीय आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये पूरे देश के स्वाभिमान का, उसके कॉन्फिडेंस का फिर से जागना था। हाँ, उस समय इस पर कुछ बहस भी हुई थी, लेकिन संकल्प इतना मजबूत था कि वो पूरा होकर ही रहा। तो क्या सोमनाथ सिर्फ अपने इतिहास में ही जी रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का सोमनाथ वो परंपरा और प्रगति दोनों को एक साथ लेकर भविष्य की तरफ देख रहा है। आज का सोमनाथ एक लिविंग हेरिटेज है। एक तरफ 7200 पेड़ों का मियावाकी जंगल लगाकर मिशन लाइफ को अपनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मंदिर मैनेजमेंट में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके लिए एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं। तो ये आस्था, प्रकृति और विकास तीनों का एक कमाल का संगम है। तो कुल मिला के ये कहानी क्या है? ये कहानी है 1000 साल के सफर की, मुश्किलों से जीत तक की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और सोमनाथ का अस्तित्व वो इसी एक लाइन का जीता जागता सबूत है। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पिछले 1000 साल साहस और लचीलेपन की इतनी बड़ी मिसाल थे, तो सोचिए आने वाले 1000 सालों में ये शाश्वत प्रतीक और क्या क्या देखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास